ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एमसीएसई, फिर हमने डिस्कस किया कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, और कल हमने स्टार्ट भी लिया था कि हाउ वी कैन मेक अ यूएसबी बूटेबल, राइट। तो मैं एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ आप लोगों को। ये हम मेरे पास एक विंडोज़ 10 की मशीन है। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अगर आपने यूएसबी बूटेबल करनी है तो या तो आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है सीएमडी ओपन कर लें, और यहाँ पे वो कमांड मैंने आप लोगों को बताए थे। तो डिस्क पार्ट से हमने स्टार्ट लिया था, फिर मैंने बताया कि लिस्ट डिस्क जब आप टाइप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मशीन्स के साथ कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो हमारी केस में अभी हमारे पास एक डिस्क ज़ीरो है और एक डिस्क वन है। तो डिस्क वन इज़ सपोज डिस्क वन इज़ माई यूएसबी एंड आई वांट टू मेक दिस डिवाइस बूटेबल। तो आप लोग डिस्क वन को इसी तरह सेलेक्ट करेंगे, राइट, और फिर उसको क्लीन करेंगे। क्लीन से क्या होगा कि डिस्क वन में अगर कोई डेटा पड़ा है या कोई पार्टीशन बनी है या किसी फाइल सिस्टम से फॉर्मेटेड है, तो वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एक रा डिवाइस में ये डिस्क जो है वो चेंज होगा। फिर उसके बाद हमने क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी कमांड जो है वो टाइप किया था। तो इसका मतलब ये है कि हम इस यूएसबी पे एक प्राइमरी पार्टीशन बना रहे। तो जब आप इसको एक प्राइमरी डिवाइस कंसिडर करेंगे तो फिर ये यूएसबी जो है इससे मशीन जो है वो बूट होगा, राइट। और फिर हमने एक्टिव कमांड जो है वो टाइप किया था, फॉर्मेट फाइल सिस्टम इज़ इक्वल टू NTFS। फिर मैंने कल आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा था कि FAT32 और NTFS में डिफरेंस क्या है। तो मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट की एक मेरे ख्याल में उसने रिसर्च की है तो वो मुझे मिली है, तो आई विल रीड दैट आंसर्स ऑफ दैट स्टूडेंट। और अभी राहिल ने भी एक क्वेश्चन पूछा कि FAT32 में कंप्रेशन नहीं होता, NTFS में कंप्रेशन होता है, राइट। NTFS में आपके पास इंक्रिप्शन की भी फैसिलिटी होती है, उसमें परमिशंस भी आप लगा सकते हैं, इसमें लार्ज फाइल्स जो है वो भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो आई डोंट वांट टू डिस्कस NTFS एंड FAT32 इन डिटेल्स राइट नाउ, क्योंकि हमारा एक स्पेसिफिक टॉपिक है NTFS परमिशन के नाम से। तो जब मैं वो टॉपिक डिस्कस करूँगा तो उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में NTFS फाइल सिस्टम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट। तो अभी जो है मैंने इसको फॉर्मेट किया, क्विक फॉर्मेट, और असाइन का भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ड्राइव लेटर असाइन होगा और ये एग्जैक्ट हो गया। तो यू कैन सी हियर, ये जो हमारा मशीन है इसमें एक ये डी ड्राइव जो है ये बेसिकली यूएसबी है, और ये इसको हमने बूटेबल बनाया। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ये करना है कि जो मेरे पास विंडोज़ 10 के फाइल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अटैच की है एक डीवीडी, तो इस फाइल को, इन फाइल्स को मैं इस यूएसबी में कॉपी करूँगा। अगर आप लोगों के पास विंडोज़ 10 की डीवीडी ना हो तो आप इंटरनेट से विंडोज़ 10 का आईएसओ डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उस आईएसओ को आप WinRAR सॉफ्टवेयर के साथ ओपन कर ले, एक्सट्रैक्ट कर ले किसी फ़ोल्डर में, और उस फोल्डर के जितने भी फाइल्स हैं वो आप इस यूएसबी में कॉपी कर ले। तो जब सारे फाइल्स कॉपी होंगे, इस यूएसबी को आप एज अ इंस्टॉलेशन मीडिया आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर लूँ, ओपन कर लूँ, और इसके जितने भी फाइल्स हैं वो मैं इसी तरह कॉपी कर लूँ और यूएसबी पे पेस्ट कर लो, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। या फिर आप लोग एक CMD कमांड है एक्स कॉपी, कहाँ से मैंने कॉपी करनी है, आई से। आई इज़ बेसिकली माई डीवीडी, राइट। और ये मैंने एक कमांड जो है वो टाइप किया। सो लेट मी राइट दैट कमांड हेयर, ताकि मैं आप लोगों को उस कमांड की जो एक्सप्लेनेशन है वो कर सकूं, राइट।
तो वो कमांड मैंने क्या टाइप किया, एक्स कॉपी आई, और ये कमांड मैंने टाइप किया। एक्स कॉपी बेसिकली एक कमांड है, कॉपीइंग के लिए हम यूज़ करते हैं CMD में। आई जो है मेरा सोर्स है। सोर्स मीन कहाँ से आपने कॉपी करना है, तो हमारी केस में DVD है। स्टेरिक डॉट स्टेरिक का मतलब ये है कि कॉपी ऑल टाइप ऑफ फाइल्स, मतलब अगर उस आई ड्राइव में अगर हमारे पास .exe फाइल हो, .gpg फाइल हो, या .mp4 फाइल हो, या अगर पिक्चर हो, वीडियोस हो, एग्जीक्यूटिबल फाइल्स हो, तो वो सब फाइल्स आपने कॉपी करनी है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको एक आइडिया भी हो गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ड्राइव है और उस ड्राइव में पिक्चर्स भी है, वीडियोस भी है, और एग्जीक्यूटिबल फाइल्स हैं या PDF डॉक्यूमेंट्स हैं, और कोई आपको कहे कि ये जो आपका D ड्राइव है इससे सिर्फ इमेजेस जो है या PDF फाइल्स जो है वो आपने USB में कॉपी करनी है, तो मैनुअली आप एक एक फ़ाइल को जब आप ढूंढेंगे तो इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो आप फिर ये कर सकते हैं कि इस स्टेरिक डॉट स्टेरिक की जगह आप स्टेरिक डॉट PDF लिख लें, तो इसका मतलब ये होगा कि आई ड्राइव में जितने भी PDF फाइल्स हो वो सब कॉपी कर लो D ड्राइव में, राइट। तो डज इट मेक सेंस गाइस? समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके गुड। /s का मतलब ये है कॉपी सब फोल्डर्स, राइट। तो सब फोल्डर्स जो है वो भी कॉपी कर लो, राइट। अगर उसी आई ड्राइव में एक फ़ोल्डर है, उसी फोल्डर के अंदर दूसरा फ़ोल्डर है, तो वो भी कॉपी कर लो। /e का मतलब ये है कॉपी empty फोल्डर्स, अगर empty फोल्डर्स भी है तो वो भी कॉपी कर लो। एंड /f का मतलब ये है कि शो कॉपीइंग स्टेटस। कॉपीइंग स्टेटस का मतलब ये है कि अभी यहाँ पे जो कॉपीइंग हो रही है तो यहाँ पे आपको बाकायदा से एक स्टेटस नज़र आ रहा है कि अभी ये वाला फ़ाइल जो है ये कॉपी हो रहा है। कहाँ पे? आई से, सोर्सेस फोल्डर से ये वाला फ़ाइल इस D ड्राइव में, इसी फोल्डर, ये USB है हमारी D, तो यहाँ पे कॉपी हो रहा है, राइट। एंड एज यू ऑलरेडी नो कि D जो है बेसिकली हमारा डेस्टिनेशन है हमारी केस में, तो USB। तो ये एक उस कमांड की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी। तो ये चैप्टर तो अभी क्लोज हो गया, मतलब हमने सीख लिया कि हाउ वी कैन मेक अ USB बूटेबल। फिर उसी USB को हम जब विंडोज़ की फ़ाइल जब हम कॉपी करेंगे तो वहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं, उस USB को एज अ इंस्टॉलेशन मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा टॉपिक है। तो आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली वो है इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ 10, राइट। तो अगर आप लोगों में से किसी ने पहले इंस्टॉलेशन नहीं की तो लेट मी एक्सप्लेन इट। बेसिकली हम जब इंस्टॉलेशन करते हैं, राइट, आई विल कंसिडर कि आप लोगों के पास एक हार्डवेयर पड़ा हुआ है, राइट, और वो हार्डवेयर जो है वो आपका डेल का मशीन है, डेल लैपटॉप है, इसमें विंडोज़ नहीं है, राइट। तो वो बूटेबल USB आप इस हार्डवेयर के साथ अटैच करेंगे, और जैसे ही उस हार्डवेयर को आप ऑन करेंगे तो डेल के मशीन जो है, लैपटॉप्स वगैरह, तो F12 जब आप प्रेस करेंगे तो आपको बूट ऑप्शन आएगा, राइट। तो बूट ऑप्शन में फिर आप लोगों ने USB सेलेक्ट करनी है। तो जैसे ही आप USB सेलेक्ट करेंगे तो आपका मशीन उसी USB से बूट होगा जिस पे आपने विंडोज़ 10 की फ़ाइल्स जो है वो कॉपी की है। तो वहाँ से आप इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है। व्हाट इज़ वर्चुअल मशीन, वी विल डिस्कस इट। अभी वी विल फोकस ऑन इंस्टॉलेशन, तो आप इग्नोर करें कि वर्चुअल मशीन क्या है, राइट। तो सपोज़ करें कि ये हमारा एक मशीन है, ये मेरे पास एक हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर में मेरे पास
4 GB का रैम है, 2 कोर्स CPU है, 100 GB डिस्क है, और ऑलरेडी USB सपोज़ ये मैंने इंस्टॉलेशन मीडिया अटैच की है, ये इसका नेटवर्क अडाप्टर है, राइट, और ये कुछ और एडिशनल डिवाइसेस हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस मशीन को मैंने अभी ऑन कर दिया, तो आप ये गेस कर लें कि ये आपका एक मशीन है जिस पे आप विंडोज़ की इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। अच्छा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो अभी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि ये वीमवेयर वर्कस्टेशन क्या है, वर्चुअल मशीन क्या है। तो अभी जो हमने फोकस करना है वो ये करना है कि हम विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन जो है वो किस तरह कर सकते हैं। अगेन, अगर आप लोगों मतलब बहुत जल्दी है आप लोगों को वीमवेयर वर्कस्टेशन सीखने की, तो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वीमवेयर वर्कस्टेशन का जो ISO जो 2 वीडियोस है वो अपलोड की है। तो यू कैन फाइंड माय यूट्यूब चैनल विद दिस नेम, काशिफ बुनेरी IT ट्रेनर, और वहाँ पे प्लेलिस्ट है वीमवेयर वर्कस्टेशन 15.5। तो वहाँ पे 2 वीडियोस है, तो उसमें वीडियो नंबर 1 आपने देखनी है, राइट। तो वो मैं आपको तरीका बता दूंगा कि जब आप वो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हम वीमवेयर वर्कस्टेशन यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारा एक सेशन है इस टॉपिक पे, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल्स इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि अभी से आपको सीखना है वीमवेयर वर्कस्टेशन, देन यू शुड वॉच माय यूट्यूब वीडियो। तो जब आप F12 प्रेस करेंगे, USB से आप अपने मशीन को बूट करेंगे, तो ये इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, राइट। तो आज जो हमारा फोकस है, अभी मैं थोड़ा स्लो जाता हूँ क्योंकि हमने आज सिर्फ विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन पे ही फोकस करना है। तो ये हमारा आज का सेशन होगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा जो स्क्रीन है वो क्लियर नज़र आ रहा होगा, राइट। जी मिस्टर ज़फ़ीर गुल, उर्दू मेरे ख़्याल में सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उर्दू का, राइट। मिस्टर इब्रार हुसैन, अयाज़, मोहम्मद अयाज़, ज़फ़ीर गुल, ओके। तो यहाँ से अभी हमने स्टार्ट लेना है। ये देखें, ये विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन जो हमने अभी शुरू करनी है। तो यहाँ से आप लैंग्वेज, टाइम वगैरह, कीबोर्ड लेआउट, और फिर आप नेक्स्ट जो है वो प्रेस करेंगे। तो सिंपल आई हिट नेक्स्ट। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक इंस्टॉल नाउ और दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या है, रिपेयर योर कंप्यूटर। तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आपने फ्रेश इंस्टॉलेशन करनी है तो फिर आप इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। रिपेयर योर कंप्यूटर हम कौन सी केस में यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फाइल्स मिसिंग है विंडोज़ की, या फिर आप लोगों ने विंडोज़ पासवर्ड जो है आप भूल गए हो और आपने वो रिकवर करना हो, तो रिपेयर योर कंप्यूटर के थ्रू भी आप जो है वो पासवर्ड रिकवरी के जो स्टेप्स है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा एक टॉपिक है कि हाउ टू रिकवर विंडोज़ यूज़र पासवर्ड। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस that portion and repair your computer option. So for now I will select install now। तो यहाँ से मैं install now, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो है एंड फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन, अगर आप लोगों के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी मतलब जो भी हो, क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन। तो अगर आपके जहन में हो तो फिर आप डायरेक्टली चैट के थ्रू या फिर यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे देखें हमारे पास विंडोज़ 10 होम, विंडोज़ 10 प्रो, विंडोज़ 10 एजुकेशन एंड विंडोज़ 10 एंटरप्राइज। तो कल हमने डिस्कस किया था
कि हमारे पास विंडोज़ 10 एडिशंस हैं, राइट, और उसमें विंडोज़ 10 होम है, प्रो, फिर उसमें एजुकेशन, राइट, और उसमें जो है एंटरप्राइज। क्लियर हो गया? अच्छा, आई थिंक आई हैव अ क्वेश्चन। अगर हमारा सिस्टम विंडो करप्ट करे और सिस्टम F12 भी काम ना करे, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं विंडो स्टार्टअप के लिए? तो मिस्टर इब्रार हुसैन, आपके पास कौन सा मशीन है? HP का मशीन है या डेल का मशीन है? और सिस्टम F12 मींस के मतलब आपका कीबोर्ड ख़राब है कि क्या सीन है? या तो अगर आपके लैपटॉप है, कीबोर्ड ख़राब है, तो फिर आप एक्सटर्नल कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं, या फिर अक्सर कुछ कीबोर्ड में फंक्शन की होती है, तो फिर आप फंक्शन की के साथ F12 जब प्रेस करेंगे तो आपको वो बूट ऑप्शन आएगा। तो आई होप के आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। हेलो सर। जी जी। सर बूटेबल का क्या मतलब है सर? बूटेबल यूएसबी। बूटेबल USB का क्या मतलब है? बेसिकली सर मेरे ख्याल में आप कल नहीं थे, तो बूटेबल का मतलब ये है कि उससे फिर आप मशीन जो है वो बूट कर सकते हैं, आपका जो हार्डवेयर है। तो नॉर्मली अगर आप देखें तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक प्राइमरी डिवाइस में होता है, प्राइमरी पार्टीशन में होता है, तो आपका मशीन जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ से बूट होता है। तो अगर आपके पास एक USB है और आप उसमें विंडोज़ की फ़ाइल्स कॉपी कर लें और आप उससे इंस्टॉलेशन करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपका जो USB है तो वो एक सेकेंडरी डिवाइस कंसिडर किया जाएगा। तो जब आप उसको बूटेबल बनाएंगे किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर डिस्कपार्ट कमांड के थ्रू, then you would be able to install operating system from that bootable USB. Is it clear? थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे आप लोग देखें हमारे पास हैं मुख्तलिफ़ एडिशंस। विंडोज़ 10 की एडिशंस है, विंडोज़ 10 होम, प्रो, एजुकेशन एंड एंटरप्राइज। तो अगर आप होम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, होम एडिशन, तो होम एडिशन आप ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास वो फीचर्स नहीं होती जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फिर हमें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बिटलॉकर फ़ीचर की ज़रूरत हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई पॉलिसीज़ वगैरह पासवर्ड पॉलिसीज़ लगाना चाहते हो अपने यूज़र्स पे, या अकाउंट लॉकआउट पॉलिसीज़, या फिर आपने उस मशीन को डोमेन के साथ कनेक्ट करना है। व्हाट इज़ डोमेन, वी विल डिस्कस इट इंशाल्लाह। तो फिर वो विंडोज़ 10 होम जो है इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस। तो आप लोगों ने प्रो, एजुकेशन या एंटरप्राइज जो है वो चूज़ करना है, राइट। तो मे बी आप लोगों के जहन में ये भी क्वेश्चन हो कि प्रो, एजुकेशन और एंटरप्राइज में डिफरेंस क्या है? तो इसमें भी डिफरेंस है फीचर्स का, लाइसेंसिंग कास्ट का, और इट डिपेंड्स के क्या है। तो फिर आप उसकी जब आप विंडोज़ 10 एडिशन डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इवन अगर आपको आइडिया भी ना हो तो ये भी हो सकता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं इस्लामाबाद में और आप एक कंपनी के साथ एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो अगर आपको विंडोज़ 10 की लाइसेंस चाहिए, या मतलब आप चाहते हैं कि विंडोज़ 10 आपको चाहिए, तो आप एक माइक्रोसॉफ्ट कंसल्टेंट के साथ फिर वो कनेक्ट हो सकते हैं एंड दे कैन गाइड यू कि आप लोगों की एनवायरनमेंट के मुताबिक कौन सा एडिशन जो है वो बेस्ट रहेगा, राइट। एनी क्वेश्चन? तो अभी मैं विंडोज़ 10 प्रो जो है वो सेलेक्ट करता हूँ। ये प्री एक्टिवेटेड का मतलब ये है कि जो ये मेरे पास जो ISO है ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास एक्टिवेटेड वर्जन नहीं होगा, क्योंकि आप प्रॉपर अपने आपके पास लाइसेंस होगा तो वो लाइसेंस के थ्रू आप वो कर सकते हैं। तो इवन अगर आप
किसी को चाहिए ये आईएसओ, ये तो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आई विल फॉरवर्ड यू दिस आईएसओ। तो फिर आप लोग भी ये एक्टिवेटेड वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और आप नेक्स्ट करेंगे। इज़ इट क्लियर? और ये तो कुछ यस सर। टर्म एंड कंडीशन है, तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, तो ये यहाँ पे आप लोग देखें, हमें एक दो ऑप्शंस नज़र आ रही है। एक ऑप्शन है अपग्रेड, राइट, और दूसरा ऑप्शन है कस्टम, राइट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑप्शंस? तो बेसिकली अपग्रेड हम कौन सी सिचुएशन में चूज़ करेंगे? लेट्स सपोज आपके पास एक हार्डवेयर है और उसी हार्डवेयर के ऊपर आपने विंडोज़ 8.1 इंस्टॉल की है, राइट, और उसी विंडोज़ 10 8.1 के ऊपर आपके कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं, एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड है, राइट, स्काइप इंस्टॉल्ड है, मुख्तलिफ गेम्स आपने इंस्टॉल की है, या आप एक प्रोग्रामिंग टूल आपने इंस्टॉल की है, जावा वगैरह का एक लैंग्वेज, एक प्रोग्राम वगैरह टूल्स। तो और आप चाहते हैं कि आपका जो मशीन है, ये विंडोज़ है, ये विंडोज़ 10 पे अपग्रेड हो। तो जब आप इसको विंडोज़ 10 पे अपग्रेड करेंगे, तो अपग्रेड ऑप्शन जब आप चूज़ करेंगे तो उसमें यह फ़ायदा होगा कि इवन अगर आपके सी ड्राइव में कुछ डेटा पड़ा हो, या इवन अगर आपने डेस्कटॉप का एक वॉलपेपर भी चूज़ की हो, और आपने कुछ एप्लीकेशन आपके इंस्टॉल्ड है, तो आपका जो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, आपका जो डेटा होगा वो एज़ इट इज़ उसी तरह रहेगा, लेकिन जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 8.1 से विंडोज़ 10 पे अपग्रेड हो जाएगा। तो अपग्रेड ऑप्शन की समझ आई आप लोगों को कि इसमें यह होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग ओएस होता है वो सिर्फ आप अपग्रेड करते हैं, और रिमेनिंग जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग्स, जितनी भी चीज़ें होगी वो सब एज़ इट इज़ रहेगी। कस्टम हम किस हालत में चूज़ करेंगे कि अगर एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने डिलीट करना हो और पार्टीशंस में कुछ चेंजेस करनी हो, या अगर आपके पास एक न्यू हार्डवेयर है और उसी न्यू हार्डवेयर पे आपने फ्रॉम द स्टार्ट इंस्टॉलेशन करनी हो, तो फिर आप लोग कस्टम ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे। इज़ इट क्लियर गाइस? यस सर। तो अभी हमारी केस में हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? जी जनाब, वी आर इंस्टॉलिंग अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ न्यू हार्डवेयर। तो हम कौन सा ऑप्शन? Custom option. एग्जैक्टली, We बिल्कुल, don't want to upgrade it. एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो हु वाज इट? ये कौन था? मिस्टर जाहिद सालार, वाज इट यू, या फिर ज़फ़ीर गुल ने आंसर दिया? ओके, तो यहाँ पे अभी आप देख लें, ये है हमारे पास। अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि जो हमारा मशीन है, अभी जिस मशीन पे हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, राइट, तो इस मशीन के पास रैम कितना है? रैम है 4 GB, CPU 2 कोर्स हैं, 1 नेटवर्क एडाप्टर है, और 100 GB का मेरा एक डिस्क है, राइट। तो यहाँ पे आपको वो 100 GB डिस्क जो है वो शो हो रहा है, राइट। तो जब हम नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 100 GB डिस्क जो है, इसमें एक पार्टीशन बनेगी, और उस पार्टीशन को एक ड्राइव लेट, उसको वो पार्टीशन एक NTFS फाइल सिस्टम में ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होगा, क्योंकि विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट NTFS फाइल सिस्टम जो है वो यूज़ करता है, राइट। इसको एक ड्राइव लेटर असाइन होगा सी ड्राइव का, और उसमें एक फ़ोल्डर बनेगा विंडोज़ का,
और जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसी 100 GB डिस्क का जो सी ड्राइव होगा उसमें इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। तो जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा तो हमारा जो डिस्क होगा 100 GB, उसमें एक ही पार्टीशन होगा, सिंगल पार्टीशन सी ड्राइव के नाम से, और उसमें विंडोज़ की फाइल्स जो है वो पड़ेगी। तो इन फ्यूचर अगर हमने कुछ डेटा भी रखना होगा तो वो डेटा हम कौन सी ड्राइव में रखेंगे? ड्राइव सी में रखेंगे, राइट। तो आप लोगों ने देखा होगा इवन हम अपने पर्सनल मशीन में भी अपना जो डिस्क होता है 100 GB का, उसको हम पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं। और फिर सी ड्राइव में फॉर एग्ज़ाम्पल हमने विंडोज़ इंस्टॉल की, डी ड्राइव में हमारे कुछ पर्सनल डेटा है, और ई ड्राइव में हमारे कुछ स्टडीज़ वगैरह का जो डेटा है वो पड़ा है। तो पार्टीशन का फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो तो यू डोंट नीड टू फॉर्मेट और डिलीट द होल डिस्क। सिर्फ आप उसी ड्राइव सी को फॉर्मेट करते हैं और उसी पे आप दोबारा से एक न्यू इंस्टॉलेशन करते हैं। तो आपका जो डी का जो डेटा होता है वो आपका एज इट इज़ उसी तरह रहता है। तो डज इट मेक सेंस गाइस? समझ आ रही है आप लोगों को? ओके गुड। तो अगर अभी मैं नेक्स्ट करूँगा तो एक ही पार्टीशन बनेगा। तो अगर हमने इस 100 GB को डिवाइड करना है पार्टीशंस में, तो पार्टीशंस के लिए आप न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लेट सपोज 32 GB का मैं एक पार्टीशन बना रहा हूँ, तो 33,000 MB इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 32 GB, राइट। तो ये मैंने जो है यहाँ पे जो है वो कर दिया और मैं अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 33 या 32 GB का एक पार्टीशन बनेगा। तो आई जस्ट क्लिक अप्लाई। तो जैसे ही मैंने अप्लाई क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आया, टू इंश्योर दैट ऑल विंडोज़ फीचर्स वर्क करेक्टली विंडोज़ माइट क्रिएट एडिशनल पार्टीशंस फॉर सिस्टम फाइल्स। अच्छा, ये जो सेशन है हमारा ये आई थिंक आफ्टर 1 मिनट ये डिस्कनेक्ट होगा। तो जैसे ही ये डिस्कनेक्ट होगा तो आप लोगों ने दोबारा से ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरी जो जूम की सब्सक्रिप्शन है वो बेसिक है। तो फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जब स्टूडेंट्स कंफर्म हो जाएंगे तो हम उसको वेबएक्स का जो लिंक है वो फॉरवर्ड करेंगे, तो वो हमारे पास एक परमानेंट वो होगा, तो उसमें वो ये डिस्कनेक्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा फिर। तो ये जो फर्स्ट वीक है ये बेसिकली ओपन फॉर ऑल है, तो विच इज़ वाई हम जूम यूज़ कर रहे हैं। तो to ensure that all Windows feature work correctly, Windows might create additional partition for system files। तो क्या होगा, एक दूसरा पार्टीशन। तो चले एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और आफ्टर 1 मिनट इंशाल्लाह फिर दोबारा कनेक्ट होते हैं। ओके जनाब, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि विंडोज़ 10 में हम जब एक पार्टीशन बनाते हैं, तो मैं एक सी ड्राइव एक पार्टीशन अपने लिए बना रहा था 32 GB का। तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज आया कि विंडोज़ अपने लिए भी एक पार्टीशन क्रिएट करेगा। तो जब मैं ओके करूँगा तो क्या होगा, हमारे पास 2 पार्टीशंस जो है वो क्रिएट होंगे। यहाँ पे आप लोग देखें, एक हमारा है एक सिस्टम रिज़र्व पार्टीशन 500 MB का, और पार्टीशन नंबर 2 जो है जो कि मैं बना रहा था अपने लिए विंडोज़ के लिए, तो ये दूसरा हो गया। और ये जो रिमेनिंग है ये खाली जो है वो स्पेस है, तो हमने फिर इसको भी यूटिलाइज़ करना है। तो इस स्पेस को हम फर्दर और पार्टीशंस में जो है वो डिवाइड करेंगे। तो व्हाट इज़ सिस्टम रिज़र्व पार्टीशन बेसिकली? तो ये ऑप्शन विंडोज़ XP में नहीं था। आफ्टर XP विंडोज़ 7 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया। विंडोज़ 8.1 में भी होता है और विंडोज़ 10 में भी।
तो विंडोज़ की परफॉर्मेंस के लिए बेटर बनाने के लिए तो ये इन्होंने एक वो की है कि अगर हम एक सेपरेट पार्टीशन बनाए सिस्टम रिज़र्व, तो कुछ बूट लोडर फाइल वगैरह जो बूटिंग में आपको हेल्प देती है, या फिर कुछ अच्छा आई कैन हियर माय वॉइस बैक। ओके, तो कुछ सिस्टम रिज़र्व कुछ सिस्टम फाइल्स होती हैं, तो उसके लिए ये पार्टीशन जो है वो ये होगा। तो ये 500 MB का पार्टीशन ये बन गया। तो अभी हमारे पास कितने पार्टीशंस हैं? 2 पार्टीशंस हैं। तो एक तो हमारा सिस्टम रिज़र्व हो गया, दूसरा विंडोज़ के लिए। तो फर्दर मैं इस तरह करता हूँ कि इस पार्टीशन को, इस खाली स्पेस को मैं 15,000 MB पार्टीशन 1, ये हो गया हमारा 4th, and I am going to create another partition, but I cannot create more than 4 partition। तो मैं 4 पार्टीशन से ज़्यादा नहीं बना सकता। What is the reason? तो let's discuss this as well। आप जहन में रख लें कि जो हमारा डिस्क होता है, हार्ड डिस्क, राइट, तो हमारे पास 2 किस्म के डिस्क होते हैं, ये आप जहन में रख लें। एक होता है हमारा बेसिक डिस्क और एक होता है हमारा डायनेमिक डिस्क। जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जितने भी डिस्क होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक डिस्क में होते हैं, बट इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दैट बेसिक डिस्क टू डायनेमिक, यू कैन कन्वर्ट इट। और आप बेसिक को डायनेमिक में क्यों कन्वर्ट करेंगे? तो डायनेमिक के अपने फ़ायदे हैं, राइट। तो वी विल इंशाल्लाह डिस्कस्ड कि डायनेमिक डिस्क की बेनिफिट्स या एडवांटेजेस क्या है एज़ कम्पेयर टू बेसिक डिस्क, और हम क्यों डायनेमिक डिस्क को मोस्ट स्पेशली सर्वर साइड में यूज़ करते हैं। तो वी विल डिस्कस इट। तो अभी हम सिर्फ बेसिक डिस्क पे फोकस करते हैं, राइट। तो ये बेसिक डिस्क जो है, इसमें इसको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी पार्टीशन में, या फिर आप इसको जो है इसमें आप एक्सटेंडेड पार्टीशन बना सकते हैं, राइट, एक्सटेंडेड पार्टीशन। तो प्राइमरी पार्टीशन में आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और एक्सटेंडेड पार्टीशन को फर्दर आप लॉजिकल पार्टीशन में डिवाइड करते हैं और उसी लॉजिकल पार्टीशन में आप फिर डेटा रखते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमारे पास ये भी प्राइमरी है पार्टीशन है, ये भी प्राइमरी पार्टीशन है, ये भी है, ये भी है, एंड आई वांट टू क्रिएट अनदर पार्टीशन, लेकिन नहीं बन रहा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा बेसिक डिस्क होता है, जो डिस्क है, उसमें आप 4 प्राइमरी पार्टीशन से ज़्यादा नहीं बना सकते, एंड द रीज़न इज़ MBR हमारा, आप ये कंसिडर कर ले कि ये, लेट मी चेंज द फॉन्ट कलर। MBR जो है ये हमारा एक, सपोज़ कर ले कि ये पार्टीशन टेबल है, राइट, और इस MBR का एक स्पेसिफिक साइज़ होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 64 बाइट्स इसका साइज़ है। तो जब आप एक पार्टीशन बनाते हैं तो वो पार्टीशन जो है, अगर आप 1 GB का बनाते हैं या 10 GB का बनाते हैं, तो MBR में 16 बाइट्स की जो टेबल में जो स्पेस है वो यूटिलाइज़ होती है। तो जब आप 4 पार्टीशन बनाते हैं, चले मैं आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज ये आपका MBR है, राइट। तो जब आप एक पार्टीशन बनाते हैं तो MBR का जो ये वाला हिस्सा है ये फिल हो जाता है, दूसरा पार्टीशन तो ये भी फिल हो गया, तो ये भी फिल हो गया, तो इस तरह ये भी।
तो ये भी 16 बाइट, ये भी 16 बाइट। तो जो 4 प्राइमरी पार्टीशन मैंने बनाए, तो उसकी वजह से वो MBR जो है वो पार्टीशन टेबल जो है उसमें और मेरे पास स्पेस नहीं है, विच इज़ वाई आई कैन नॉट क्रिएट 5th प्राइमरी पार्टीशन। तो मैं प्राइमरी पार्टीशन नहीं बना सकता, राइट। तो इसीलिए हम अपने हार्ड डिस्क के ऊपर 4 पार्टीशन से ज़्यादा नहीं बना सकते। तो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। सपोज़ आपको एक टास्क दिया जाए कि आप लोगों ने इस 100 GB डिस्क को, जो आपका 100 GB डिस्क है, उसी डिस्क में आपने 10 पार्टीशंस बनानी है। एक पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम और 9 पार्टीशंस फॉर डेटा। अगर तो आपके पास ये एक यूज़ केस है, तो इज़ इट पॉसिबल गाइस, क्या आप बना सकते हैं? सर अगर पार्टीशन स्टाइल MBR हो तो फिर हम नहीं बना सकते। वेरी गुड, तो हम फिर नहीं बना सकते, राइट। अच्छा, तो ये भी एक वैलिड आंसर है कि अगर पार्टीशन टेबल MBR हो, पार्टीशन का जो टेबल का जो फॉर्मेट है, तो हम फिर नहीं बना सकते। जी, एनी अदर आंसर? एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हम अपने डिस्क को प्राइमरी पार्टीशन एक बनाए और दूसरा एक्सटेंडेड बनाए, तो MBR में सिर्फ 2 ब्लॉक्स जो है वो फिल हो जाएंगे, और फिर एक्सटेंडेड को हम फर्दर 9 लॉजिकल पार्टीशन में डिवाइड कर लें, तो ये भी पॉसिबल है। तो हमारे पास इवन अगर आपका MBR वाला टाइप डिस्क भी हो, तो स्टिल यू वुड बी एबल टू क्रिएट मोर देन 4 पार्टीशन, बिकॉज एक आपने प्राइमरी बनाया और दूसरा आपने एक्सटेंडेड बनाया, और एक्सटेंडेड को फर्दर आपने लॉजिकल पार्टीशन में डिवाइड किया। डज इट मेक सेंस? जी सर ये स्टैंडर्ड सर पार्टीशन हम किस तरह बनाएंगे सर कि फर्दर हम इसको डिवाइड कर? जी, अभी हम डिस्कस करते हैं इसको, वी विल डिस्कस इट। अच्छा, तो ये तो एक तरीका हो गया कि हम अपने डिस्क को 2 पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, एक प्राइमरी और एक एक्सटेंडेड। फिर हम एक्सटेंडेड पार्टीशन को फर्दर क्या करेंगे, लॉजिकल में डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो पार्टीशन है, मतलब जो डिस्क है, उसमें हम फिर 4 से ज़्यादा डिस्क बना सकते हैं। इज़ इट क्लियर? कि नहीं? ओके, एक और क्वेश्चन ये है कि अगर हमें टास्क दिया जाए, एक यूज़ केस है कि हमने एक सिंगल डिस्क पे 10 प्राइमरी पार्टीशन बनानी हो, तो फिर हम क्या करेंगे? इज़ इट पॉसिबल? क्रिएट 10 प्राइमरी partitions on single disk. Is it possible guys? कि नहीं? जी जनाब, I need an answer from you guys. You can also... Sir, I think possible नहीं है sir. Okay, so your answer is it's not possible. Okay. जी Mr. Zafir Gul, speak up. What is your answer, Mr. Rahil, Mr. Ibrar, Mr. Ayaz? जी, I need an answer. Possible नहीं. Okay, possible नहीं. ओके, तो हाउ इट वुड बी पॉसिबल? तो आप ये कर सकते हैं कि जो आपका डेस्क है उसका जो टाइप है, उसके जो पार्टीशन
टेबल टाइप है तो आप MBR से उसको GPT में कन्वर्ट करें। तो कल मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था, यस्टरडे टास्क क्या था, FAT32 वर्सेस NTFS। टुडेस जो आपको होमवर्क मिलने वाला है तो वो ये है कि आप लोगों ने बेसिक वर्सेस डायनामिक डिस्क देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और आप लोगों ने MBR वर्सेस GPT देखना है। तो जब आप अपने डिस्क का जो पार्टीशन टेबल फॉर्मेट है, जब आप उसको GPT में कन्वर्ट करेंगे, तो जब वो GPT में कन्वर्ट होगा तो उसमें आप अप टू 128 प्राइमरी पार्टीशंस जो है वो आप बना सकते हैं, राइट। तो यू नीड टू कन्वर्ट योर डिस्क टाइप फ्रॉम MBR टू GPT। हम किस तरह करेंगे, वी विल डिस्कस इट। और आपने जहन में ये भी रखना है कि इट आल्सो डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मे बी अगर आप विंडोज़ XP यूज़ कर रहे हैं या ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम तो शायद आपको उसमें GPT डिस्क की सपोर्ट ना हो, लेकिन जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10, अभी विंडोज़ 11 भी आया है, विंडोज़ 8.1 में भी आप देख लें कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट कर सकता हो। डज इट मेक सेंस? तो अब सर मैं ये कह रहा हूँ। सर जी जी। सर अगर एक से ज्यादा प्राइमरी पार्टीशन हो सर, तो फिर ओएस को किस तरह पता चलेगा कि मैंने ये जो ओएस है कहाँ से लोड करना है, कौन सी प्राइमरी पार्टीशन से मैंने लोड करना है सर? तो वो तो आप लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन किया होगा जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो सपोज़ हमने विंडोज़ की इंस्टॉलेशन करनी है, तो ये मैंने चूज़ किया और यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया। तो मैंने अपने विंडोज़ को बताया, मशीन को, कि विंडोज़ की फ़ाइल्स जो है वो यहाँ पे पड़ी है, राइट। जी सर, ठीक है सर। अच्छा, तो लेट मी डिलीट ऑल द पार्टीशंस अगेन, राइट। ये मैं सब डिलीट करता हूँ और मैं स्टार्ट से दोबारा इसको एक स्टार्ट लेता हूँ। ये देखिए हमारे पास एक 100 GB का डिस्क है, राइट। तो हमने पढ़ा कि हम किस तरह पार्टीशन बना सकते हैं, हमने न्यू प्रेस किया और हमने पार्टीशन बनाए। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इस 100 GB डिस्क को में से एक प्राइमरी पार्टीशन बनाना है और दूसरा हमने क्या करना है, एक्सटेंडेड पार्टीशन। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट एक्सटेंडेड पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन वाली स्टोरी आपने देखी इससे पहले। तो या तो आप यहाँ से भी क्लिक पे बना सकते हैं, या फिर आप ऐसा करें कि अभी से इंस्टॉलेशन कर लें, एक ही पार्टीशन बनाएं और आफ्टर इंस्टॉलेशन यू कैन यूज़ डिस्क मैनेजमेंट टूल और फिर आप इंस्टॉलेशन जो है वो पार्टीशन आप कर सकते हैं। और एक और तरीका भी है, शिफ्ट F10 आप प्रेस कर लें यहाँ पे। लेट मी राइट इट ताकि आप लोगों को फिर समझ आ जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जब इंस्टॉलेशन आप करेंगे और वहाँ पार्टीशन, जब आपको एक जो पार्टीशन वाला टैब आएगा तो वहाँ पे आप लोगों ने कि जब आप पार्टीशन वाली विज़िट पे आएंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने शिफ्ट प्लस F10 जो है वो की जब आप होल्ड करेंगे दोनों कंबाइन तो क्या होगा, CMD विल अपीयर। तो कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो अपीयर हो जाएगा, राइट।
तो यहाँ पे आप लोग देख लें वो CMD अपेयर होगी। यहाँ पे आपने डिस्क पार्ट जो है वो टाइप करना है। डिस्क पार्ट ऑलरेडी आप लोग अभी फेमिलियर है डिस्क पार्ट कमांड से। तो जब आप डिस्क पार्ट टाइप करेंगे राइट, तो इसके बाद क्या होगा, आप लोगों ने लिस्ट डिस्क कमांड जो है वो एंटर करना है। तो लिस्ट डिस्क से आपको शो होगा कि आपके पास कितने डिस्क हैं। तो हमारे पास डिस्क 0 है, जिसको हमने अभी इसको अभी हमने सेलेक्ट करना है। इसी तरह सेलेक्ट डिस्क 0, और फिर इसको इस पे हमने क्या करना है, प्राइमरी पार्टीशन एक बनानी है और एक हमने एक्सटेंडेड पार्टीशन बनानी है। तो मैं एक कमांड टाइप करूँगा, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। तो क्या होगा, एक प्राइमरी पार्टीशन जो है वो बन जाएगा। कितनी स्पेस का, कैन एनीवन टेल मी? जी जनाब। जी ओनली मिस्टर अयाज जो है वो रिस्पांस दे रहा है, बाकी तो नहीं दे रहे। जी मिस्टर राहील, अगर मैं ये कमांड टाइप करूँगा क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, तो क्या होगा? तो प्राइमरी पार्टीशन बन जाएगा। एग्जैक्टली कितनी स्पेस का? 10 GB का। हमने 10 GB लिखा है। मैं 10 GB नहीं लेगा, लेकिन हमने बात की थी कि 10 GB का पार्टीशन बनेगा। नहीं, हमने बिल्कुल ये डिस्कस नहीं किया था। 100 GB का बनेगा। 100 GB का बनेगा। एग्जैक्टली हमने बिल्कुल पार्टीशन दिया नहीं। एग्जैक्टली तो क्या होगा, जितना भी मेरा 100 GB का डिस्क है, तो क्या होगा, उस सब इसमें एक ही पार्टीशन बन जाएगा। ओके ठीक है, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते कि जो 100 GB डिस्क है उस वो सारा प्राइमरी पार्टीशन हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइज़ इज़ इक्वल टू, लेट्स सपोज हमने टाइप किया कितना, 33,000। तो क्या होगा, 33 GB का ऑलमोस्ट एक प्राइमरी पार्टीशन बन जाएगा। और दूसरा हमने क्रिएट पार्टीशन एक्सटेंडेड, तो क्या होगा, जो रिमेनिंग स्पेस है जितना भी है उससे एक एक्सटेंडेड पार्टीशन बन जाएगा। तो एक कमांड है हमारे पास लिस्ट स्पेस पार्टीशन। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि आप लोगों के पास कितनी पार्टीशंस अवेलेबल जो है वो बन गई है। तो यहाँ पे यू कैन सी एक पार्टीशन नंबर 0 है जो कि एक्सटेंडेड है, और एक पार्टीशन नंबर 1 है जो कि आपका प्राइमरी पार्टीशन है। तो अभी हमने क्या करना है, एक्सटेंडेड पार्टीशन को फर्दर लॉजिकल पार्टीशन में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट पार्टीशन नंबर 0 और क्रिएट पार्टीशन लॉजिकल साइज इज़ इक्वल टू 15,000, और दूसरा भी हमने बनाया, तीसरा भी हमने बनाया, फिफ्थ भी हमने बनाया, और रिमेनिंग हमने जितना भी स्पेस है वो हमने। तो तकरीबन हमारे पास 5 लॉजिकल पार्टीशंस हैं और एक प्राइमरी पार्टीशंस हैं जो कि मोर देन 4 पार्टीशंस हैं। तो नाउ वी आर एबल टू क्रिएट मोर देन 4 पार्टीशन। तो अभी आप लोगों के जहन में ये बात जो है वो समझ आ रही है कि अगर हम अपने डिस्क को एक प्राइमरी और एक एक्सटेंडेड में डिवाइड कर ले और फिर हम एक्सटेंडेड को फर्दर लॉजिकल में डिवाइड कर ले, तो प्राइमरी में आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर ले
और रिमेनिंग जो आपके पार्टीशन है उसमें डेटा रख लें, क्योंकि मल्टीपल प्राइमरी पार्टीशन बनाने की ज़रूरत हमें नहीं है. वी डोंट वांट टू इंस्टॉल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ सिंगल मशीन. अगर आपको ज़रूरत है तो फिर बेशक आप मोर देन वन प्राइमरी पार्टीशन भी आप बना सकते हैं. बट इफ़ यू आर ओनली इंस्टॉलिंग अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर हार्डवेयर, तो फिर you can only create one primary partition and the remaining partition can be logical partition, right? Any question? समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर. ओके गुड. तो एक दूसरा कमांड है लिस्ट वॉल्यूम. तो लेट मी चेंज द फॉन्ट साइज ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए. लिस्ट वॉल्यूम. ओके. तो यहाँ पे आप लोग देख लें, मैंने एक कमांड टाइप किया लिस्ट वॉल्यूम. तो लिस्ट वॉल्यूम में आपका वॉल्यूम 0 जो है वो ड्राइव डी है और ये आपका डीवीडी रोम है, राइट. तो इसको आप छोड़ दें वॉल्यूम 0 को. रिमेनिंग जो है आपके पास वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो यहाँ पे ड्राइव लेटर असाइन नहीं है, ना ही ये फॉर्मेटेड है, तो आप इसमें डेटा नहीं रख सकते. इवन ये आपको शो भी नहीं होगा, क्योंकि जिस वॉल्यूम या ड्राइव को या पार्टीशन को ड्राइव लेटर असाइन नहीं होता वो हिडन होता है, वो आपको शो नहीं होता. तो अभी हमने एक एक वॉल्यूम को सेलेक्ट करना है, उसको एक ड्राइव लेटर असाइन करना है और उसको NTFS फाइल सिस्टम से फॉर्मेट करना है. तो हाउ वी वुड डू दैट? हम क्या करेंगे? सेलेक्ट वॉल्यूम नंबर 1, राइट, असाइन लेटर C और फिर फॉर्मेट fs इज इक्वल टू NTFS क्विक. तो हमने क्या किया? हमने वॉल्यूम नंबर 1 को एक ड्राइव लेटर असाइन किया और उसको हमने NTFS फाइल सिस्टम से भी फॉर्मेट किया. एंड आई वुड डू द सेम फॉर वॉल्यूम नंबर 2, असाइन लेटर नंबर E, क्योंकि D ऑलरेडी असाइंड है, और इसको मैं फॉर्मेट करूँगा. वॉल्यूम नंबर 3, assign letter F and format. Select volume number 4 G और उसके बाद format. Volume number 5, assign letter H, format. और select volume number 6 और HI और format. Clear? तो यहाँ पे list volume you can see we have assigned letter to each volume R partition और हमने NTFS में भी फॉर्मेट किया. तो अभी जब एग्जैक्ट करेंगे यहाँ से आप लोग और ये रिफ़्रेश करेंगे तो यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड हाउ मेनी पार्टीशंस? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. प्राइमरी पार्टीशन आप सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आपकी विंडोज़ इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट होगा. तो दैट वाज टुडे सेशन. इंशाल्लाह see you tomorrow with another session. जी.